प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कैनोपी आर्किटेक्चर या वितान संरचना का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस कैनोपी के बारे में पता होना चाहिए, वितान किसको कहते हैं। यदि आप वातावरण में देखते हैं तो अलग अलग आकृति आकार के आपको वृक्ष दिखाई देंगे। कोई आपको शंकु के जैसा दिखता है, कोई छतरी के जैसा दिखता है, कोई बेलनाकार दिखता है। ये अलग अलग तरह की संरचना, उनमें शाखन यानी ब्रांचिंग, पर्ण विन्यास जिसको हम फिलोटैक्सी कहते हैं, पत्तियों का आकार और आकृति, साइज और शेप किसकी, लीफ की, इसके आधार पर प्लांट की कैनोपी या वितान संरचना निर्धारित की जाती है। तो वृक्ष का वह क्षेत्र जो शाखाओं और फॉलिएज यानी पर्ण समूहों से मिलकर के बना होता है, उस संरचना को, उस बनावट को हम उस वृक्ष की कैनोपी या वितान संरचना कहते हैं, कैनोपी आर्किटेक्चर कहेंगे। कैनोपी आर्किटेक्चर उन कारकों के द्वारा प्रभावित होती है जो पादप की ग्रोथ या पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो इसमें कैनोपी को प्रभावित करने वाले कारकों में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं, बाह्य कारक हैं, और कुछ इंटरनल फैक्टर यानी आंतरिक कारक। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सॉइल वाटर, मृदा जल, मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, टेम्परेचर रेंज, तापमान, परास, लाइट यानी प्रकाश, ये ऐसे कारक हैं जो इस वितान को प्रभावित करते हैं। बाह्य कारकों के अलावा उसके आंतरिक कारक में प्लांट का जीन प्ररूप या प्लांट का जीनोटाइप, उसका आनुवांशिक संगठन क्या है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशंस, वो उस वितान को प्रभावित करेगा। इसी तरह से दूसरा हाइब्रिड विगर, जिसको हम संकर ओज कहते हैं, हाइब्रिड विगर या संकर ओज। तो जो हाइब्रिड जनरेशन, हाइब्रिड प्लांट्स बन रहे हैं पेरेंट्स के हाइब्रिडाइजेशन से, जनकों के संकरण से, तो उस संतति में, उस प्रोजेनी में कैरेक्टर्स में सुपीरियोरिटी आ जाती है, गुणों में या लक्षणों में उच्चता आ जाती है, वो लक्षण जनकों से सुपीरियर होते हैं। तो इसको हम हाइब्रिड विगर या संकर ओज कहते हैं। प्लांट टाइप, किस प्रकार का पादप है, उस प्लांट टाइप के ऊपर, और पारिस्थितिक अनुकूलन में दक्षता, एफिशिएंसी इन इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, पारिस्थितिक अनुकूलन में दक्षता या एफिशिएंसी इन इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, यानी वातावरणीय दशाओं में वो किस प्रकार अपने आप को अनुकूलित कर रहा है, वो कारक इसकी वितान संरचना या कैनोपी आर्किटेक्चर को प्रभावित करते हैं। प्लांट में अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उसमें किस प्रकार का ब्रांचिंग है, किस प्रकार का शाखन, यानी पहली इसमें चीज़ आ जाएगी उसकी ब्रांचिंग, मोनोपोडियल है या सिम्पोडियल। ब्रांचिंग का मतलब शाखन हो गया। दूसरा इसके अंदर फिलोटैक्सी, इन शाखाओं पर पत्तियों के लगने का क्रम, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांचेस या स्टेम, फिलोटैक्सी या पर्ण विन्यास कहलाएगा। और अगला है इसमें साइज एंड शेप ऑफ लीव्स, पर्ण का आकार एवं आकृति, ये उस
कैनोटर कैनोपी या फिलर इसकी वितान संरचना को निर्धारित करते हैं। तो अलग अलग प्लांट समूह को अगर मोटे रूप से हम देखें तो सामान्यतया 7 प्रकार की कैनोपी या वितान संरचना पाई जाती है, जिसमें सबसे पहली वितान संरचना है वो है कॉडेक्स या पुच्छी। अगर आपने खजूर देखा होगा, तना बहुत लंबा है, तने के शीर्ष पर लीव्स का क्राउन है, पत्तियां ताज के रूप में या मुकुट के रूप में है। ये पत्तियां पिनेटली कंपाउंड, पिच्छाकार संयुक्त या पामेटली कंपाउंड हस्ताकार संयुक्त हो सकती है, परंतु होगी कहाँ पर? इसके शीर्ष भाग पर ही होगी। इस तने पर पहले जो पत्तियां लगती है वो पत्तियां गिर जाती है, तो उनके पर्ण चिन्ह लीफ स्कार ऑफ फॉलन लीव्स, गिरी हुई पत्तियों के चिन्ह इसके ऊपर आपको दिखेंगे। खजूर देखिए होगा। दूसरी वितान संरचना है वह है कॉनिकल या शंक्वाकार, जैसे पाइनस ले लो। इसमें क्या होगा कि तना, इस तने पर मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है, एक लाक्षी शाखन होगा इसके अंदर। शाखाएं एक्रोपिटल ऑर्डर में लगी रहती है, शाखाएं अग्राभिसारी क्रम में लगी रहती है, और नीचे वाली शाखाओं से धीरे धीरे ऊपर की तरफ शाखाओं की लंबाई है वो छोटी हो जाती है। शाखाएं समकोण पर या फिर न्यून कोण पर लगी हुई रहती है, और प्लांट की आकृति कोन के जैसी या शंकु के आकार के दिखाई देती है, तो इसको हम कॉनिकल या शंक्वाकार कहते हैं। तीसरा इसके अंदर वह है ऑब्लोंग या सिलिंड्रिकल, इसको हम दीर्घायत या बेलनाकार कहते हैं। इसमें ब्रांचिंग मोनोपोडियल एवं सिम्पोडियल प्रकार की होती है। ब्रांचिंग एकलाक्षी एवं संधिताक्षी प्रकार की होती है। इसमें क्या है कि जो ब्रांचेज है, जो मेन स्टेम से ब्रांचेज निकल रही है, उन ब्रांचेज की लंबाई कम होती है। मुख्य तने से जो शाखाएं निकल रही है उनकी लंबाई कम होती है, और उनके ऊपर ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में आपको बाहर की तरफ निकली हुई शाखाएं रहती है, जिससे एक शाखा की छाया दूसरी पर सामान्यतः नहीं पड़ती है, खुली खुली आपको दिखेगी, और शाखाओं की लंबाई ज़्यादा नहीं है, तो इसकी आकृति है वो एक बेलन के जैसी या सिलेंडर के जैसी दिखाई देती है। तो इसको हम दीर्घायत या बेलनाकार, ऑब्लोंग या सिलेंड्रिकल कहते हैं। चौथा है इसके अंदर अम्ब्रेला शेप्ड या छत्राकार। इसमें क्या होगा कि इसकी जो शीर्ष वाली शाखा है उनकी लंबाई कम होती है, और इसका शीर्ष भाग देखोगे तो ये शीर्ष भाग चपटा आपको दिखाई देगा, एक छाते के जैसी संरचना इसके अंदर बनती है। यहाँ पर सिम्पोडियल या मोनोपोडियल ब्रांचिंग इसमें भी होगी, परंतु इसका शीर्ष भाग है वो चपटा होगा, आकृति इसकी छाते के जैसी आपको दिखाई देगी। तो ये हो गया अम्ब्रेला शेप्ड। अगला है राउंडेड या बिशी, गोलाकार या शूप के नुमा, जैसे आपने आम देखा हो, तो इसके अंदर इस तरह की संरचना पाई जाती है। इसमें आपको देखने पर पता लगेगा, जैसे बरगद के अंदर आप देख लो, आम के अंदर देख लो, इसके अंदर तने का आधार से थोड़ा ऊपर वाला भाग होता है, वहाँ से ही शाखाएं निकलना शुरू हो जाती है, और जो शाखाएं निकलेगी वो काफ़ी मजबूत होती है, और शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई रहती है, और उनके ऊपर आपको ये पूरा फोलिएज या पर्ण समूह लगा हुआ दिखेगा। शाखाएं मजबूत होती है, मेन स्टेम से भी शाखाएं मजबूत आपको दिखेगी। शीर्ष भाग कम चौड़ा होता है, परंतु आधार की तरफ ये पूरा फैला हुआ रहता है, तो एक संरचना गोल आपको दिखाई देगी। तो ये राउंडेड या विषय हो गया। अगला है ड्रूपिंग या क्लांतिनत। अगर आपने
कैलिस्टेमोन देखा हो, बॉटल ब्रश जिसको कहते हैं, तो इसके अंदर मोनोपोडियल और सिम्पोडियल ब्रांचिंग है, ये शाखाएँ इसकी निकली हुई है और शाखाएँ पतली और कोमल होती है और शाखाएँ इसकी हैंगिंग या इसकी कोमल शाखाएँ लटकी हुई रहती है। अगर ध्यान से देखोगे तो शाखाएँ पूरी लटकी हुई आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार को हम ड्रूपिंग या क्लांतिनत शाखन या ब्रांचिंग कहते हैं। और लास्ट है वह है पैगोडा या कल्प वृक्षनुमा। तो इसमें आप देखोगे जो तना है उस तने का 3/4 भाग अशाखित होता है, अनब्रांच्ड होता है। तने के शीर्ष का जो 1/4 भाग होता है वहाँ पर ही शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं बाहर की तरफ निकलेगी, बाद में शाखाओं की वृद्धि है वो रुक जाती है और इनके शीर्ष भाग है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये संरचना आपको सज्जों के रूप में दिखाई देगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो शाखा लगी रहती है वो साइक्लिक होती है, चक्रिक क्रम में लगी रहती है। एक शाखा दूसरी शाखा पर छज्जे के रूप में आपको दिखाई देगी। जैसे पैगोडा यानी जो बौद्ध मंदिर होते हैं उनमें एक के ऊपर एक जैसा सज्जा दिखाई देता है, इस तरह की संरचना इसके अंदर आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार की वितान संरचना को हम पैगोडा या कल्प वृक्षनुमा कहते हैं। इसका उदाहरण है बेहड़ा। बेहड़ा के अंदर ये संरचना पाई जाती है। इसी तरह से ये संरचना आप ध्यान रखना, उसके अंदर गुलमोर डेलोनेक्स रेजिया वाली संरचना है उसके अंदर। धन्यवाद।